Hello student, welcome to class 8 value chapter 4। हमने लास्ट के चैप्टर में लास्ट के पेजेस में पढ़ा कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ कितना खुश था जुनैन, और कैसे वो एंजॉय करता था कोकोनट वाटर, नारियल के पानी को कैसे वो पीता था और कैसे दोस्तों के साथ खुश रहता था। गांव वालों से ज़्यादा जो नॉर्मल पीपल थे उनसे ज़्यादा ये खुश रहता था। अब जब तूफ़ान आए तब सारे दोस्त पेड़ पे चढ़ गए और ये नीचे था जो पेड़ पे से जो कोकोनट गिरते उसको काउंट करने के लिए, और ये नीचे होते हुए अपने दोस्त को कंपेनियन देने के लिए गाना गा रहा था। और गाना कौन सा था यहाँ पे देखें, 8 फ्रेंड गुड फ्रेंड्स 1 फ्रेंड। जो एक दोस्त नीचे जो खड़ा था जुनैन जो था वो सबको एक साथ बोलता था कि जो हम 8 दोस्त हैं वो अच्छे दोस्त हैं। 1 फ्रूट ईच ईट, एक फल सबको खाने हैं। गुड जुनैन हेयर बेंड्स यंग नट्स ही टेक्स, अच्छे जुनैन जो बेंड होते हुए झुकते हुए नारियल को काउंट करके रख रहा है, और जो यंग नारियल है वो लेगा। He had no sooner repeated his words 3 times than he heard a fall। जब ये 3 बार रिपीट करने लग गया, किया भी नहीं था 3 बार कर रहा था, तब इसको एक आवाज़ सुनाई दी। 1 he counted and he began to sing the second verse। और फिर उसने एक काउंट करके फिर अपना वो गाना चालू कर लिया। Believe me that everything which man can use he must bring। विश्वास करो जो इंसान यूज़ कर सकता है वो अपने साथ ज़रूर लाएं। नो मैटर एट ऑल वाट इज़ मेड, ये कोई मायने नहीं रखता कि वो क्या चीज़ से बना हुआ है। सो फ्रेंड और काउंटर यू नीड, ऐसे ही दोस्त सबको चाहिए। क्रैप अप ही हर्ड अनदर फॉल विच वॉज फॉलोड बाय 3 in the close conversation। गुड he said, 5 in all, 3 more friends। And he raised his heart, 8 as if he could see his companion। After a few minutes he heard 2 falls more, 6, 7। जब गिरने की आवाज़ इन्होंने सुनी तो फिर उसने अपने दोस्तों को ऊपर देखते हुए बोला, जो कि ये देख नहीं पा रहे थे, कि हाँ बहुत अच्छे, अच्छा 5 पूरा 5 हो चुका है, और 3 और चाहिए, सबको एक एक होना ज़रूरी है। नाउ फिर एक उसको 2 आवर के बाद गिरने की आई तो उसने बोला 6, 7, वेल ओनली 7 ही सेड। ही बिगेन सर्चिंग फॉर द कोकोनट ऑन द ग्राउंड। और फिर जब उस गिरने की आवाज़ आई तो फिर वो कोकोनट को ढूंढने नीचे ग्राउंड में देखने लगा। देखता क्या, वो हाथ से ऐसे ढूंढने लगा। 1 more for me friends, 1 more, and everyone is satisfied, but it was his friend who had fallen, for as the trees were only storms the climber fell off when they reached the top। और जब हमें ये पता है कि कोई भी सारे अंधे थे, जब पेड़ के बहुत ही ऊपर पहुंच गए तो एक दोस्त ही उनका गिर गया, और गिरने के बाद जब वो गिरा तो उसको लगा कि दोस्त नहीं, आप कोकोनट ही गिरा है। उसने बोला कि एक और, अगर एक और हो जाए तो फिर सबको एक एक हो जाए और सब सेटिस्फाई हो जाए कोकोनट से, किसी को ये ना हो कि मुझे नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे कोकोनट नहीं गिरने के वहाँ पे कोकोनट नहीं गिरा था, बल्कि उसका दोस्त ही वहाँ पे गिरा हुआ था। अब दोस्त गिरा था या कोई और, अब देखें आगे। जुनैन however he did not guess what had happened until he found one of the dead bodies। उसने सोचा नहीं कि क्या है, लेकिन उसको क्या मिला, एक डेड बॉडीज़ मिला, यानी कि मरा हुआ इंसान की लाश वहाँ पे मिली उसको। देन ही रन अवे एज फार एज ही कूड, और वो वहाँ से भाग उठा कि जितना वो भाग सके उतना वो दूर चला गया वहाँ से। एट लास्ट ही स्टक जॉस्टो अ लैम मैन, और भागते भागते उसने किससे टकराया, वो वहाँ पे जॉस्टो नाम का एक व्यक्ति है, उससे वो टकराया। वो लैम है, आप फिगर में देख सकते हो। जो लैम्प जो बैसाखी लिए हुए है वो जॉस्टो है, और जो चश्मा पहना हुआ है वो जुनैन है। इसमें कोई दो मत नहीं है, पहचान सकते हो आप।
इससे ये टकराया यहाँ पे जब भाग रहा था। आफ्टर हियरिंग जुनैन स्टोरी जस्टो एडवाइज जुनैन नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज। और ये सारी बात ऐसी जो बॉडी उसको मिली, उसको जो दे उसने बोला, तो उसने बोला जस्टो ने कि तुम अब गांव मत जाओ। लेस्ट द बी एक्यूज ऑफ मर्डर बाय द रिलेटिव्स ऑफ द अदर मैन। आफ्टर अ लॉन्ग टॉक द टू agreed to travel together and seek a place of refuge. For the lame man, proposals seemed a good one to the blind man. और जो लंगड़ा व्यक्ति था, जो पैर से अन्य डिसेबल था, उसकी जो प्रपोजल थी कि हमें अभी गांव वापस नहीं जाना चाहिए, आपको यहीं कहीं रुक जाना चाहिए, वो उसको अच्छा लगा। अब फिर उसने बोला ब्लाइंड मैन strong legs, lame man, good eyes, 4 foot are pigs, 4 hands are monkeys, but we will walk on 2 and we will see with 2. ना इसका मतलब क्या है? जो अंधा इंसान था उसके पास 2 अच्छे पैर हो गए, जो लंगड़ा इंसान था उसके अच्छे 2 आँख हो गए, जो सुगर होते हैं, जो पिग्स होते हैं, उसके 4 पैर होते हैं, और जो मंकी होते हैं उसको 4 हाथ होती है। लेकिन हम 2 से ही काम चलाएंगे, हमारे जो 2 है वो चलने के लिए काफ़ी है और 2 जो देखने के लिए काफ़ी है। सो व्हेन मॉर्निंग वेंट रेन दे स्टार्ट ऑन द जर्नी। जब सुबह हुई वो अपनी जर्नी स्टार्ट किया। दे हैड नॉट ट्रैवल फार व्हेन जस्टो सॉ अ हॉर्न ऑन द रोड and told जुनैन अबाउट इट। जब वो ट्रैवल करना स्टार्ट किया उसने देखा हॉर्न, शॉ हॉर्न ऑन द रोड, यानी कि रोड में उसको हॉर्न सुनाई दी और उसने जस्टो को, जुनैन को बोला इसके बारे में। जुनैन सेड बिलीव मी दैट एवरीथिंग विच मैन कैन यूज ही मस्ट ब्रिंग नो मैटर एट ऑल ऑफ वाट इट इज़ मेड, सो फ्रेंड अ हॉर्न टू वी नीड। और उसने बोला कि कोई विश्वास करो, कुछ भी चीज़ हमें, सारी चीज़ हमें लानी चाहिए, जो मिले हमें लेना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता कि वो क्या चीज़ से बना हो और किसका हो, वो हमारी ज़रूरत है। द नेक्स्ट थिंग दैट जस्टो सॉ was a rusted axe, and after being told about it, Junaid repeated these little words again, ending it with so friend an axe too we need। और हमें ये एक्स भी ज़रूर चाहिए। और थोड़ी देर चलने के बाद उसने क्या देखा, जो जस्टो था उसने देखा कि जो रस्टेड, वो जंग लगी हुई एक्स पड़ी, कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, लेकिन उसने, जुनैन ने बोला ये भी हमारी ज़रूरत है, इसको भी ले चलो। A few hours later the lame man saw a piece of rope when the blind man knew about it, he said, bring one, bring two, bring all, the horn, the axe and the rope as well। और उसने, जो अंधा इंसान था, सारे चीज़ ले लो, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो हॉर्न हो, चाहे वो रोप हो, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, सारी चीज़ ले लो। And last of all they found a old drum which they took along with them too। और उसने फिर वो ड्रम, उसको लास्ट में उसको ड्रम मिला, वो भी वो अपने साथ ले आया। Soon Justo saw a very big house. They were glad, for they thought that they could get something to eat there। अब जब ये दोनों व्यक्ति बहुत लंबे समय से चल रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि बहुत एक बड़ा घर है, और वो खुश हुए कि क्या वो वहाँ पे कुछ उनको खाने के लिए मिल सकता था। When they came near it, they found that the door was open। जब वो उसके नज़दीक गया घर के, तो उसने क्या देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर गए। Justo saw nothing but the bellows, spears and shields hanging on the wall। उसने वहाँ पे कुछ भी नहीं देखा सिवाय इसके कि जो लोहे की जो चीज़ें होती है वो उसके दीवार पे शील्ड,
वो टंगे हुए थे। दे डिसाइडेड टू हाइड इन द सीलिंग ऑफ द रूफ एंड रिमेन देयर अंटिल द ओनर रिटर्न। उन्होंने सोचा कि हम दोनों वहाँ पे छुप जाएं, ऊपर वाले जो हिस्सा होता है सीलिंग के वहाँ पे, जब तक इस घर का ओनर यानी कि जो मालिक होता है वो रिटर्न ना हो जाए। जब वो अपने आप को छुपा रहे थे, मालिक के आने तक रुकने वाले थे उस सीलिंग के ऊपर, दे हैड नो सूनर मेड देमसेल्फ कंफर्टेबल देन दे हर्ड सम पर्सन कमिंग। व्हेन जॉस्टो सॉ द ब्लडी बोरोज एंड स्पेयर्स ऑफ द मैन and the big sack of money they carried, he was terrified, for he suspected that they were outlaws. He trembled, his hair stood on the end. He could not control himself. At last he shouted, "Hey, here!" जब वो अपने आप को कंफर्टेबल, जो छुपने गए थे ऊपर, कंफर्टेबल होके वहाँ पे बैठे, तभी दो वहाँ पे जस्टो ने क्या देखा कि आया वहाँ पे लोग जो ब्लडी बोलोज एंड स्पेयर ऑफ द मैन, जो आदमी को लेके आया और उसके बड़े बड़े बैग में मनी भरी हुई थी, यानी कि पैसे से भरी हुई बैग उनके पास थी। ये देखते हुए वो दोनों क्या है, डर गए। जॉस्टो डर गया और उसने सस्पेक्ट किया कि ये बहुत सब क्या है, क्रिमिनल्स हैं, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने आवाज़ निकाल की, हे! द ब्लाइंड मैन हु कुड नॉट सी द डेंजर दे वेर इन स्टॉप द लैम्प मैन एंड बट नॉट बिफोर द ओनर ऑफ द हाउस हैड हर्ड देम। जो अंधा इंसान था, जो जुनैन था, उसने उसको रोका। उसने बोला कि यहीं रुको लैम्प मैन को, और तुम ऐसे आवाज़ मत निकालो, इतना आवाज़ शोर मत करो। हो यू मस्कीटोज, व्हाट आर यू डूइंग हियर देयर, आस्क्ड द चीफ ऑफ द आउटलॉज एज ही लुक अप एट द सीलिंग। उसको लगा कि कोई ऊपर है। उसने आवाज़ दिया कि ए मच्छर, क्या कर रहे हो ऊपर? You rascal, we are going to eat you all, answered the blind man in the loudest voice he could muster. और फिर जो अंधा जुनैन था, उसने अपनी जितना हो सके उतना ज़ोर से उसने चिल्लाया और बोला कि मैं तुम लोगों को खा लूँगा पूरा। What's that you say? returned the chief. उसके जो चीफ थे, उसने बोला, क्या बोल रहे हो तुम? Why, we have been looking for you, for we intend to eat you all up, replied Junain, and to show you what kind of animals we are, here is one of my teeth. And Junain threw down the rusted axe. Look at one of my hairs, continued Junain as he threw down the rope. और जुनैन ने फिर बोला कि मैं तुम लोगों को खा लूँगा, तुम्हें पता नहीं कि कितनी खतरनाक जानवर हैं हम, तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम मेरे एक दांत को देख सकते हो, मेरी बाल को देख सकते हो। और दांत के हिसाब से उसने क्या चीज़ को दिखाया, जो जंग लगी हुई एक्स थी उसको दिखाया, और बाल के जगह पे उन्होंने जो रोप उनको रास्ते में मिला थे, रस्सी, उन्होंने उसको दिखाया। जो क्रिमिनल्स थे वो फ्रिटन यानी कि डर गए और तैयार थे वहाँ से भागने के लिए। और जो उसकी चीफ थी वो भी एक सिंगल वर्ड नहीं बोल पा रहे थे। नाउ लिसन यू एंड्स टू माई विशल, सेड जुनैन। ही ब्लू द हॉर्न, और उसने वो हॉर्न बजाई। एंड टू शो यू हाउ बिग आवर स्टोमक आर, हियर अस बीट देम, एंड ही बीट द ड्रम। The outlaw were so frightened that they ran away, and some of them even jumped out of the windows. और उन्होंने बोला कि तुम देख सकते हो मेरा जो पेट है कितना बड़ा है। वो उनके पास ड्रम थी, वो ज़ोर ज़ोर से बजाने लग गया कि उसको, जैसे कि उन लोगों को जो क्रिमिनल्स थे उसको लगा कि वो पेट को बजा रहा है, और वो सब डर गए। और इधर वो रास्ते से निकले, और जो जिनको रास्ता नहीं मिला वो दरवाजे, खिड़की के दरवाजे से भी कूद के वो सब भागने लग गए। When the robbers were all gone,
Junaid and Josto went down to divide the money, and but the lame man tried to cheat the blind man, and they had a quarrel over the division. जब सारे वो जो चोर थे सारे भाग गए, जो क्रिमिनल्स थे वो, तब ये दोनों जो दो जुनैन और जोस्टो थे, उन्होंने अपने जो पैसा बोरे का जो पैसे से भरा हुआ जो बोरा वहाँ पे था, सैक्स था, उसको बांटने लगे। लेकिन जो जुनैन था और जो जोस्टो था, जो लैम मैन था, उसने सोचा कि इसको धोखा दे दें, और वहाँ पे झगड़ा चालू हो गया। जोस्टो स्टक जुनैन इन हिज आइज विद द पाम ऑफ हिज हैंड। जोस्टो ने जुनैन के आँख में मारा अपने पाम से। एंड द ब्लाइंड मैन्स आइज वेर ओपन एंड सो दैट ही कुड सी। जुनैन किक्ड जोस्टो सो हार्ड दैट द लैम मैन रोल्ड टुवर्ड्स द वन कॉर्नर ऑफ द हाउस एंड स्टक अ पोस्ट। और उन्होंने जुनैन ने एक जो लंगड़ा था उसको मारा, कि ऐसा मारा उसने कि वो एक कॉर्नर में चला गया और वो अपने पैर पे खड़ा हो गया। हिज लाइमनेस वाज क्यूर्ड। उसकी जो लंगड़ेपन की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, सो दैट ही कुड स्टैंड एंड वॉक, और वो खड़ा होकर चल सकता था। व्हेन दे सॉ दैट ईच अदर हैड डन अ ग्रेट सर्विस। और जब उसने उसकी आँख को मारा तो ब्लाइंड मैन जो अंधा जुनैन था वो भी देखने लग गया, और वो जब देखा कि हमने एक दूसरे को कितने ग्रेट सर्विस दी है, कितना फिजिकली फिट किया है, दे डिवाइडेड द मनी फेयरली। फिर उन्होंने अपने जो पैसे थे बराबर से बांटा और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लग गए उसके बाद, और बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। तो इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। बहुत पहले की कहावत है ये। जो ज़रूरत के समय में जो हमारे काम आता है वही हमारा दोस्त है। और एक दूसरी बात है, फ्रेंड्स आर द गॉड्स गिफ्ट टू द ह्यूमन बींग। जो दोस्त है वो भगवान की देन है, भगवान की गिफ्ट है हमारे लिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।